हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि टेक्नोथेलॉन के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाए कि 2020 टेक्नोथेलॉन में किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत इजी स्टेप हैं इसमें और ज़्यादा मतलब फील भी भरना भी नहीं है आपको और पेमेंट भी ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे है बहुत आसान। चलिए मैं वो स्टेप आपको बता दूं। और आपको अगर डिटेल में जानना है कि टेक्नोथेलॉन क्या होता है तो मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है इस पे टेक्नोथेलॉन के बारे में डिटेल्ड वीडियो कि कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है टेक्नोथेलॉन में, ये सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे इस वीडियो में दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो टेक्नोथेलॉन की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, है ना, और दूसरी बात कि क्वेश्चन कहाँ से लें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। ये दो चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ मैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप इंस्ट्रक्शन वगैरह जो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। बाकी अब चलिए हम देखते हैं, डायरेक्टली फिल करते हैं पेज। आप जैसे ही पेज को स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, आपको मिल जाएगा ये वाली 2 पॉइंट। आप देख सकते हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस सम चेंजेस हैव बीन मेड इन दिस ईयर स्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोथेलॉन, है ना, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस वाइल रजिस्टरिंग। सो हर बार क्या होता था कि टीम बनते थे और टीम में 2 बच्चे रहते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इसीलिए बच्चे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 टीम जो हुआ करता था यही इससे सबसे अलग बनाता था इस एग्ज़ाम को। बट इस बार क्या है कि आपको सिंगल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होना है इस बार, है ना, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होना है, एवरीथिंग। इवन ये गुवाहाटी बुलाएंगे भी नहीं फर्स्ट स्टेप के बाद, सब कुछ यहीं पे घर से ही करेंगे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगा, आई थिंक लास्ट में वो जो ले जाते हैं नासा, वहाँ पे शायद वो उसके लिए अमाउंट वो पे कर दें। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिविजुअल आपको इस बार पार्टिसिपेंट को रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सो आपको द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑनलाइन, है ना, तो आपको उसी तरीके से तैयार रहना है। और आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ये कम्युनिकेट कर देंगे जैसे ही आप फिल करोगे इस फॉर्म को। स्क्वाड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, कि 2 स्क्वाड होते हैं टोटल। सो क्लास 9-10 वाले आप किसी भी तरीके से स्क्वाड बना सकते हैं। 9-9 का स्क्वाड बना सकते हैं, 9-10 का स्क्वाड बना सकते हैं और 10-10 का स्क्वाड बना सकते हैं। तो ये मैंने बता रखा था कि 2 बच्चे जो आप टीम बनाना चाहते हैं वो ऐसे बना सकते हैं। लेकिन इस बार तो ये करना ही नहीं है आपको, तो इसकी तो बात ही भूल जाइए आप, राइट। तो आपको सिंपल इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। तो अगर कोई स्कूल वगैरह रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से कर सकते हैं वो, है ना। स्कूल रजिस्ट्रेशन करें और वो मतलब बल्क में बच्चों को रजिस्ट्रेशन यहाँ से करा सकते हैं। बट इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो अपना डिटेल यहाँ पे डालिए, है ना। नीचे आप अगेन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, आपको फिर से मिलेगा, उसमें डिटेल फिलअप करिए। तो आप इस तरीके से डिटेल भरिए। यहाँ पे आप अपना नाम भर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया है राहुल कुमार, ओके। फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैंने अपने इसका ईमेल आईडी डाल दिया। आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इसी कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू आपका कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। यहाँ पे आप अपने स्टेट को भर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे आप स्टेट भर लीजिए। और वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि, है ना, ऊपर नीचे करके आप देख लें, स्टेट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो स्टेट भरने के बाद आप सिटी भर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये ढेर सारे यहाँ पे सिटी हैं, मेंशन है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे भर देता हूँ कोई भी एक सिटी, ठीक है। तो मैं अगर झारखंड भरा हूँ तो इसमें से क्या करता हूँ कि रांची भर देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सिटी है तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो R फॉर रांची होता है, तो यहाँ पे शायद रांची मिलना चाहिए, ओके। नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई भी सिटी, मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं कोई भी सिटी ले लेता हूँ, है ना। आप अदर भी भर सकते हैं, तो मैं यहाँ रांची मिल गया तो रांची भर देता हूँ, ठीक है। ये रहा रांची। स्कूल भर दीजिए, जो भी स्कूल है, तो आकाश इंस्टीट्यूट वहाँ पे भी सेंटर रहता होगा तो आप भर दीजिए उसको, ठीक है। जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं, जो भी स्कूल। देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल गया
कि एड्रेस उसका मिल गया कि कहाँ पे है, और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे उनका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया। फिर आप यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी अपना मीडियम भर लीजिए इस तरीके से यहाँ पे, राइट। उसके बाद आप अपना स्क्वाड को भर लीजिए, आप सीनियर स्क्वाड में हैं, जूनियर स्क्वाड में हैं, तो आप अपने स्क्वाड को भर दीजिए इस तरीके से, मैंने टिक कर दिया। और इसको भरने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए, राइट। तो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से डिटेल जो आपने भरा है सब चीज़ सही तो भरा है ना। तो ये पार्टिसिपेंट मैंने तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं है, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए बताया हूँ। बस इसी तरीके से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी है, स्कूल अगर करना चाहती है, कोचिंग करना चाहती है तो वो कर सकते हैं। तो पहले ही वहाँ पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आकाश वगैरह जितने भी स्कूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी वो शो कर रहा है सेंटर, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है, मैंने नेम भर दिया, ईमेल आईडी सब कुछ भर दिया, स्टेट भर दिया, मैंने सिटी भी भर दिया है। सब कुछ भरने के बाद आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल चाहें तो नोट करके रख सकते हैं, है ना, सो दैट आप कम्युनिकेट कर सकें अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। तो मीडियम आप अपना भर दीजिए, स्क्वाड भर दीजिए और इसको प्रोसीड कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको आ गया है कि कंफर्म डिटेल्स पूरी तरीके से आ चुका है, और यहाँ पे बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर वन स्टेप टू पार्टिसिपेटिंग इन द टेक्नोथेलॉन 2020, राइट। तो ये सारे डिटेल आपके, ये रजिस्ट्रेशन आपका रेफरेंस नंबर है, इसको जरूर नोट करके रख लीजिए आप अपने साथ में, सो दैट फर्दर काम आएगा। पहले 150 रुपया लगा करता था पर पार्टिसिपेंट, मतलब टीम हुआ करता था ना उस बार, तो 150 रुपीज़ लगता था। तो इस बार यहाँ पे सिर्फ 75 रुपीज़ पर कैंडिडेट लग रहा है, और आपका ये डिटेल है खुद का। अब थोड़ा सा बस वन स्टेप पे कीजिए, यहाँ पे क्लिक हेयर टू पे। तो जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले फाइल पे ले आएगा, इस वाले पेज पे ले आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 78.5 ये कुछ चार्जेस यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आप क्या करिए, इसमें सिंपली जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए, और आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मेल आ जाएगा ईमेल आईडी पे, और कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चूंकि मुझे रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं है, मैंने जस्ट बताना था आपको, तो यहाँ पे जस्ट इस पेमेंट को करेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। और आपको सारा डिटेल वो मैसेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे आपको। तो ये था अपना पूरी तरीके से जो कि मैंने बताया कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, और बहुत ही आसान तरीका है, बस अपना डिटेल जो मांग रहा है वो भर दीजिए। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप भर सकते हैं, तो लिंक में शेयर करूंगा, डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो उस पेज में आ जाएंगे जहां से मैंने स्टार्ट करा था, राइट। अब रही बात की क्वेश्चन बैंक की, कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर यहाँ पे प्रैक्टिस करना है मुझे क्वेश्चन की, तो चलिए क्वेश्चन भी देख लीजिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिंक में शेयर कर दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो टेक्नोथेलॉन के वेबसाइट से ही मैंने यहाँ पे करा है, तो देख लीजिए। आप सॉल्यूशन अगर इसका पाना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन के लिए आप क्या कीजिए कि एक एप्लीकेशन आता है, आपको पता होगा, है ना, क्या, डाउटनट, ठीक है। तो डाउटनट आता है, तो ये उसके साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है, तो आप इसके क्वेश्चंस को कॉपी करके डाउटनट में डाल सकते हैं, है ना। तो या अपने रिस्पेक्टिव जहाँ पे पढ़ते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं आप टीचर से अपने डाउट पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि आप देखिए क्वेश्चन बैंक जितना भी चाहें, आप जिस भी ईयर का क्वेश्चन करना चाहें, 2009 से लेकर के 2019 तक पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिए हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप यहाँ पे टिक करके, है ना, इस तरीके से प्रोसीड करिए। मैं 2019 में देखा कि खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो मैंने 18 में क्या करा कि मैं जूनियर स्क्वाड में क्या करता हूँ, ये आंसर की दे रखे हैं और ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम टिक किया, इसीलिए इंग्लिश में दिखा रहा है। आंसर भी दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक कर दिया हॉट्स में, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे देखिए ये PDF आ गया, राइट। अब PDF आ गया, PDF को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो ये देख लीजिए इतने MB का है, तो आप डाउनलोड ऐसे करके कर सकते हैं डाउनलोड, राइट। आप यहाँ से जूनियर स्क्वाड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप बड़े आसानी से डाउनलोडिंग कर सकते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आप स्टार्ट डाउनलोड में दबा दें तो इस तरीके से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाउनलोड कर लेंगे और साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस आप कर लीजिए, राइट। और प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जरूर देखना चाहिए। तो आई थिंक आपको दोनों के दोनों काम समझ में आ गए होंगे कि मैंने इजीली दोनों बता दिए हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन किए जाएं और
यहाँ पे किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिल सकता है, सो दैट आप क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, पैटर्न समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेरे फर्स्ट वीडियो को भी जाकर के देखिए, सो दैट आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट को पास करने के बाद फर्स्ट स्टेप को पार करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या किए जाते थे। बट इस बार पैटर्न पूरी चेंज हो गई है, सब चीज़ थ्योरेटिकल होना है, आपको यहीं पे ऑनलाइन होना है। इस बार कुछ भी बुलाया नहीं जाएगा। IIT गुवाहाटी में पहले बुलाते थे, इस बार आपको वहाँ पे नहीं बुलाएंगे। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होना है, और जो भी चीज़ इस बार होगा सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो आप फिर भी फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, जब आपको फर्स्ट स्टेप आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो सेकेंड स्टेप के लिए भी मैं, है ना, सेकेंड स्टेज के लिए भी मैं बहुत कुछ डालूंगा, सो दैट आपको हेल्प हो उसमें, है ना। तो चलिए, इस वीडियो में आई थिंक आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मिला होगा आपको। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।